वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय चैनल कॉमर्स बाय हार्ट। आज मैं नेक्स्ट आपके लिए डाटा इंटरप्रिटेशन का साम लेकर आई हूँ। 25 सितंबर 22nd शिफ्ट का ये क्वेश्चन है डाटा इंटरप्रिटेशन का। मेरी मोर वीडियोस देखने के लिए और मोटिवेशन हमको भी मोटिवेशन मिलता है, उसके लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर आपको कोई इंक्वायरी है तो आप कमेंट में कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी और वीडियो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसकी रिक्वायर पहले है तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मैंने अपना जो चैनल शुरू किया है इसमें मैं ऑल टॉपिक्स को कवर करूँगी। बट अगर आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक कोई पहले चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं आपके लिए पहले लेकर आऊँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर रेगुलर बने रहिए, प्रैक्टिस कीजिए डाटा इंटरप्रिटेशन की क्वेश्चंस की, मोर क्वेश्चंस की मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ, डेली लेकर आ रही हूँ। डाटा इंटरप्रिटेशन के जो PYQ है, PYQ वो जो मतलब पिछले सालों में जो क्वेश्चंस आए ये पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि NTA के एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो प्लीज़ आप रेगुलर मेरे साथ बने रहिए और डेली A1 सम की प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको डाटा इंटरप्रिटेशन ईजी लगने लगेगा, इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। तो आप खुद बताएंगे कि मैम ईजी लगने लगा है। किसी तरह के किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई कैसे भी, तो आप मुझे बता सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मेरा चैनल को कॉमर्स बाय हार्ट माय चैनल, इसको आप पहले सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और अब हम अपना सम स्टार्ट करते हैं। 25 सितंबर 2022 शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। इसमें क्या है, स्टूडेंट्स दिए हैं, अलग अलग नेम है इसका, पीयूष, गौरव, मयंक, विमल, विकास, वरुण, आशीष, स्टूडेंट्स दिए हैं। और यहाँ क्या दिया है, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथ, ऑल अदर, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स बताए हैं। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जो डाटा दिया है ना, ये परसेंटेज का दिया है कि पीयूष का साइंस में कितने परसेंटेज आए, 90%, गौरव का कितने परसेंटेज आया, 100%। ये डाटा सिंपली डाटा नहीं है। पहले क्या था, हम जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन किए थे वहाँ हमें डाटा दिया होता था, हम परसेंटेज निकालते थे। इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी उन्होंने परसेंटेज दी है हमें, और ये मैक्सिमम डाटा दिया है, मैक्सिमम मार्क्स दिए हैं कि मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, मैक्सिमम मार्क्स कितने आए स्टूडेंट के। अब हम बोलते हैं ना क्लास में मैक्सिमम मार्क्स इस स्टूडेंट के, मतलब जैसे मैथ्स में मैक्सिमम कितने हैं, हम बोलते हैं कि 98 भी है स्टूडेंट, किसी स्टूडेंट के 97 भी है, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं। वो डाटा हमें दिया हुआ है कि मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो इतने आए हैं, मैक्सिमम मार्क्स दिए हैं। और ये जो डाटा है ना, ये परसेंटेज में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में बस इतना सा ही डिफरेंट लॉजिक है जो मैंने पीछे आपको क्वेश्चंस करवाए उससे। अगर मैं अलग बोलूँ कि क्या डिफरेंस है, तो यही डिफरेंस है कि ये परसेंटेज में डाटा दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन, what are the aggregate of marks obtained by Mayank in all the 6 subjects? What are the aggregate of marks obtained by Mayank in all the 6 subjects? मयंक के 6 सब्जेक्ट उन्होंने बोला है कि एग्रीगेट मार्क्स, मतलब टोटल जो मार्क्स है मयंक के, टोटल मार्क्स ऑल सब्जेक्ट्स में टोटल मार्क्स कितने हैं। तो हम मयंक का डाटा लेंगे 90, 60, 70, 70, 90, 70, ऐसे मयंक 90, 60 जो भी मार्क्स है ना अलग अलग सब्जेक्ट्स में, उसको ले लेंगे, प्लस कर देंगे, 450 आंसर आ जाएगा। अगर हम ऑप्शन में देखें तो हमारा ऑप्शन है 450। ओके, फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा वो 450 आंसर आ जाएगा। ये सिंपली फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था कि मयंक के जो मार्क्स थे ना उसको बस प्लस करना था और कुछ नहीं करना था, कि 450 आंसर आ जाना था। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, इन विच सब्जेक्ट इज़ द ओवरऑल परसेंटेज द बेस्ट।
कि देखिए किस सब्जेक्ट में ओवरऑल परसेंटेज जो है बेस्ट है। देखो ये मैंने पहले ही बताया है कि ये जो डाटा है ये परसेंटेज में दिया हुआ है। उन्होंने बोला कि कौन से सब्जेक्ट में ये कंप्यूटर साइंस में बेस्ट है, केमिस्ट्री में परसेंटेज बेस्ट है, फिजिक्स में बेस्ट है, जियोग्राफी, हिस्ट्री, मैथ, किस सब्जेक्ट में जो है वो बेस्ट है। तो हम कैसे करते हैं कि जो दिया वो मैक्सिमम मार्क्स दिया है, पहले उसके साथ 7 स्टूडेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स जो देखेंगे कि मैक्सिमम मार्क्स क्योंकि हम कैसे हम ओवरऑल निकाल रहे हैं ना। अगर हम कल पीयूष का पूछा होता तो 150 के साथ 90 को मल्टीप्लाई करते, कुछ ऐसा करते। बट अब क्या पूछा, अलग अलग सब्जेक्ट का पूछा कि कौन सा सब्जेक्ट जो है उसमें मैक्सिमम मार्क्स आए हैं, सबसे बेस्ट मार्क्स किस में है। तो हम क्या करेंगे, हम ये 150 को 7 से ऐसे मैक्सिमम मार्क्स इन कंप्यूटर साइंस ऑफ 7 स्टूडेंट्स, मैक्सिमम मार्क्स 150 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 के साथ, ये मार्क्स आ जाएंगे, ये मार्क्स आ गए, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स पहले कितना था, मैक्सिमम मार्क्स 150 था, हमने 7 स्टूडेंट्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये कंप्यूटर साइंस का डाटा आ गया, कंप्यूटर साइंस, फिर उसके बाद केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स आ गया, एंड ज्योग्राफी, हिस्ट्री और मैथ आ गया। हमने 150 के साथ जो ये डाटा दिया ना, 150, 130, 120, 100, 50 और 40, इसके साथ 7 स्टूडेंट्स को मल्टीप्लाई, 7 को, क्योंकि 7 है ना स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7, 150 के साथ 7 को मल्टीप्लाई कर देना, 130 को से 7 को मल्टीप्लाई कर देना, 120 के साथ 7 को मल्टीप्लाई कर देना, 100 के साथ 7 को मल्टीप्लाई करना है, 50 को 7 से मल्टीप्लाई, 40 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे। ओके, नेक्स्ट फार्मूला है हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ये तो सबको मालूम है ना, सबको पता है कि परसेंटेज हम जब निकालते हैं तो उसका फार्मूला क्या है, obtained मार्क्स और टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100, और जब obtained वैल्यू ओवर टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई 100। तो हम क्या करते हैं, मार्क्स obtained बाय 7 स्टूडेंट्स इन कंप्यूटर साइंस। ओके, मार्क्स नेक्स्ट हम क्या, obtained वैल्यू कितनी है, कितने मार्क्स कितने obtained किए हैं 7 स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस में, कितने किए हैं, इसको प्लस करना है, इसको प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे 575। ओके, तो 100 से मल्टीप्लाई हम करते हैं ना, टोटल वैल्यू हम नीचे भी लिख सकते थे, 575, टोटल वैल्यू कितनी है 150, टोटल वैल्यू जो हमें दी है 150। ओके, तो एक्चुअली ना ये जो डाटा परसेंटेज में दिया हो, जब हम परसेंटेज को मार्क्स में कन्वर्ट करते हैं ना, तब ऐसे करते हैं, 100 नीचे लगाते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि 100 तो यहाँ आना था, ऐसे क्यों लगाया, बिकॉज ये जो है ना, ये परसेंटेज ऑलरेडी परसेंटेज दी हुई है, तो इसके लिए हमें परसेंटेज को कन्वर्ट किस में करना है, सिंपली डाटा में। तो इसलिए जरा 575 जो इसको प्लस करके 575 आया। तो क्योंकि ये जो डाटा था ना ये परसेंटेज में है, तो 575 को जो है परसेंटेज 100 मल्टीप्लाई 150 के साथ ये आ गया 862.5। ऐसे ही हमने मार्क्स, ये हमारे मार्क्स आ रहे हैं कि इतने इतने मार्क्स, ये मार्क्स ऐसे ही 430 आ गया। नेक्स्ट डाटा 130 के साथ कैलकुलेट किया 159 आ गया। सेम डाटा ऐसे ही कैलकुलेट करना है, क्योंकि 100 इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये हमारी परसेंटेज में डाटा दिया, हमने परसेंटेज तो सिंपली मार्क्स में कैलकुलेट करना। तो अब ये हमारे मार्क्स आ गए। टोटल वैल्यू हमने निकाल ली। ये फार्मूला क्या था, फार्मूला यही था ना, obtained वैल्यू कितनी है हमारी, ये वाली obtained वैल्यू। और टोटल वैल्यू कौन सी है, टोटल वैल्यू हमारी ये है, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 के साथ। तो ओवरऑल परसेंटेज ऑफ कंप्यूटर साइंस
जो हमारी डाटा जो मार्क्स है, ये मार्क्स हैं। पहले के किस में दिया था, परसेंटेज में। अब क्या निकल के आ रहा है, परसेंटेज। हमने परसेंटेज को किस में कन्वर्ट कर लिया, मार्क्स में। ये हमारे मार्क्स हैं, ये मैक्सिमम मार्क्स है। इतना है कि ये ओवरऑल है, मतलब 7 स्टूडेंट्स का है। कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट में ये मार्क्स है ना, ये 7 स्टूडेंट्स का है, एक स्टूडेंट का नहीं है, 7 स्टूडेंट्स का। इसीलिए हमने यहाँ 7 से मल्टीप्लाई किया था, 157 को 7 से मल्टीप्लाई किया था। जैसे मैक्सिमम मार्क्स अगर मान लो 100 हैं, तो 7 स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो हम एक स्टूडेंट का अगर करेंगे तो 100 लेंगे। अगर 7 स्टूडेंट्स का लेंगे तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, कि 7 स्टूडेंट का 100 से कितना हो गया, 700 हो गया। तो हमारा टोटल जी वैल्यू है, या टोटल मार्क्स हैं, वो कितनी हो जाएगी, 700 हो जाएगी। ऐसे ही 150, अगर हमें 150 दिया हुआ है तो 7 स्टूडेंट्स के साथ उसको मल्टीप्लाई किया, तो हमारी टोटल वैल्यू जो है वो, ये टोटल वैल्यू हमारी निकल कर आ रही है अलग अलग सब्जेक्ट की, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स। तो यहाँ हमारे नीचे जो वैल्यू है, ये टोटल वैल्यू, जैसे हम लेते हैं ना, परसेंटेज निकालते हैं, मैक्सिमम मार्क्स लेते हैं, टोटल मार्क्स लेते हैं, ऐसे ये टोटल मार्क्स आ गए, ये मैक्सिमम मार्क्स आ गए कि कितने नंबर जो है वो कलेक्ट किए हैं। पहले क्या परसेंटेज था, परसेंटेज को हमने यहाँ पर परसेंटेज को मार्क्स में कन्वर्ट कर लिया। इसीलिए हमने जो मार्क्स इस डाटा को प्लस किया, तो 5/100 और 150 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे मार्क्स जो है। आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसे कैसे, मतलब क्या है। मतलब पहले हम मार्क्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करते थे, पहला जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अब क्वेश्चन में क्या है, परसेंटेज दिया, हमें परसेंटेज में मार्क्स निकालने हैं। जैसे मान लो मेरे 60% है, 70% है, तो मार्क्स में उसके डाटा क्या बनता है अभी हमने सॉल्व कर लिया, तो ये डाटा जो आप देख सकते हैं, ऐसे हम जो है ये परसेंटेज निकल कर आ रही है अभी। तो सबसे बेस्ट ओवरऑल परसेंटेज कंप्यूटर साइंस की 82 है, तो सबसे हाईएस्ट कौन सी है, 82। दैट मीन्स कंप्यूटर साइंस में द ओवरऑल परसेंटेज इन कंप्यूटर साइंस इज़ बेस्ट। कंप्यूटर साइंस की जो है परसेंटेज जो है बेस्ट है। आप इसको ना, मतलब सम को नोटबुक पर ऐसे नोट कर लेना, ठीक है। पहले सम को सॉल्व करना, अगर कोई डाउट हुआ तो उसको माइंड से क्लियर करना। दोबारा मेरी एक बार वीडियो देखना कि मैम क्या बोल रहे हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। आप इसको, अगर टफ़ लगे सम, वैसे है नहीं टफ़ एक्चुअली, इसमें बस यही है कि परसेंटेज मार्क्स दिए हैं उसे, और परसेंटेज में दिए हैं, उसको कन्वर्ट करके हमने मार्क्स में कन्वर्ट करना, और कुछ नहीं। और एक चीज़ हो और कि आगे हम टोटल वैल्यू जो है वो 7 स्टूडेंट्स की ले रहे हैं, तभी तो हमने 150 को 7 से मल्टीप्लाई किया। मैंने आपको बताया ना, जैसे मान लो अगर मैंने अपने मार्क्स निकालने हो तो मैं 100 ही लूँगी। अगर मैं अपने साथ और 7 स्टूडेंट्स का डाटा जो टोटल मार्क्स में ले रही हूँ, तो 100 के साथ 7 को मल्टीप्लाई करूँगी, तो नीचे जो परसेंटेज का फार्मूला होता है, obtained मार्क्स ओवर टोटल मार्क्स में 700 लूँगी, क्योंकि मैं 7 स्टूडेंट का साथ में निकाल रही हूँ, केमिस्ट्री का, किसी भी सब्जेक्ट का। इसको बार बार आप, अगर कोई डाउट होगा तो आप दोबारा से देखना, सॉल्व करना कि कैसे हुआ है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। मतलब इजी है सम, बस जस्ट थोड़ा सा इसको रेगुलर आप करते रहो, थोड़ा सा कुछ ना कुछ चेंज तो सम में आता ही है, क्योंकि कुछ ना कुछ मैंने बेसिक्स करवाए हैं, बेसिक्स से स्टार्ट करवाया है। आप मेरी फर्स्ट वाली वीडियो देखो, बेसिक्स देखो, और स्टार्टिंग से सम करो। जो मैं स्टार्टिंग से सम करवा रही थी उसमें जब आप रेगुलर करेंगे ना, तो आपको क्लियर होता जाएगा कि हाँ, ये चीज़ मैम ने करवाई थी, ऐसे करवाया था। तो प्लीज़ आप पहले वाली वीडियोस मेरी डाटा इंटरप्रिटेशन की ज़रूर देखिए, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ आशीष। कि आशीष की ओवरऑल परसेंटेज क्या है, आशीष है ना, आशीष की कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड मैथ्स,
है ना, ये आशीष का डाटा है। तो हमने क्या किया, मैंने पहले भी बताया आपको कि हम क्या निकाल रहे हैं, व्हाट इज़ द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ आशीष। आशीष की ओवरऑल परसेंटेज क्या है, आशीष की टोटल परसेंटेज क्या है, मतलब सारे सब्जेक्ट्स में परसेंटेज क्या है। हमने मार्क्स लिए, ये हमें आपको मैंने बताया ये हमको परसेंटेज में दिया हुआ है डाटा। तो परसेंटेज को पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मार्क्स में। 65/100 आपको क्लियर हो गया ना, 100 क्यों नीचे लगाया, क्योंकि हम ये डाटा जो है ये परसेंटेज में दिया हुआ है। अगर हमने परसेंटेज निकालनी होती तो ये 100 यहाँ होता। ओके, 65/100 मल्टीप्लाई टोटल वैल्यू 150 दी हुई है। आपको अब तो क्लियर हो गया होगा। देखो अब आशीष का पूछा है तो ओनली 150 लिया है। अगर 7 स्टूडेंट्स का पूछते हैं तो 150 के साथ 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 60 अब हम आशीष का निकाल रहे हैं तो 65% है आशीष की, परसेंटेज का 100 नीचे लग गया, 150 मल्टीप्लाई करके ये उसका आंसर। कंप्यूटर साइंस में कितने मार्क्स आशीष ने लिए, 97। केमिस्ट्री में 35% है उसकी, 35/100 मल्टीप्लाई 130 ऊपर वैल्यू दी हुई है ना टोटल में। तो इसको कैलकुलेट कर, इसका मतलब केमिस्ट्री में उसके 45 मार्क्स है, 45.5। ऐसे ही फिजिक्स में हमने निकाल लेना है, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में शीश के इतने मार्क्स हैं, और मैथमेटिकल में शीश के ये परसेंटेज दी हुई है 80/100 और मल्टीप्लाई टोटल 40 वैल्यू दी है, कट के करके 32 आ गया। मैथ्स में 32 है। अब तो हम क्या करेंगे, हम टोटल मार्क्स जो है इसको प्लस कर लेंगे। ठीक है, टोटल मार्क्स को प्लस कर लिया और मैक्सिमम मार्क्स जो दिए हैं वो उसको प्लस कर लिया। टोटल मैक्सिमम मार्क्स इन 6 सब्जेक्ट्स इसको प्लस कर लिया। ठीक है, यही फार्मूला है ना हमारा, आपको याद है ना, हमारा यही फार्मूला है कि टोटल मार्क्स ओवर obtained मार्क्स ओवर टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100। हम यही बेसिक जो परसेंटेज का फार्मूला, ये तो वही फार्मूला हमने लगाया। तो आशीष की टोटल जो ओवरऑल परसेंटेज है वो कितनी है, 59.66% जो है उसकी ओवरऑल परसेंटेज है। क्लियर? इसमें क्या, इसमें तो सभी क्लियर हो गया ना। इसमें तो बस आशीष का डाटा पूछा है, आशीष के मार्क्स हमें पता नहीं है क्योंकि हमें तो जो दिया हुआ डाटा है वो परसेंटेज में दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे 100 लगा देंगे, 65/100 मल्टीप्लाई 150, 35/100 मल्टीप्लाई 130, 50/100 मल्टीप्लाई 120, बिकॉज ये डाटा जो दिया परसेंटेज में दिया हुआ इसीलिए हम इसमें ऐसे निकाल के हम इसके मार्क्स निकाल लिए। मार्क्स निकाल के टोटल मार्क्स हमने टोटल मार्क्स जो है वो 590, इसको सॉल्व किया तो 59.66% जो है आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु obtained 60% एंड अबव मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट्स इज। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स जो है वो 60% से obtained 60% एंड अबव मार्क्स, कि जिनके 60% स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है 60% आए हैं एंड अबव मार्क्स आए हैं कि अबव 60% से अबव है, वो 2 स्टूडेंट्स हैं। ओके, व्हाट आर द एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क्स obtained बाय ऑल द 7 स्टूडेंट इन फिजिक्स। ओके, क्या पूछा है, फिजिक्स में 7 स्टूडेंट्स का परसेंटेज क्या है। ठीक है, परसेंटेज मार्क्स obtained बाय ऑल द 7 स्टूडेंट, ऑलरेडी परसेंटेज दी हुई है। व्हाट आर द एवरेज पूछी है, हमने क्या निकालना है, एवरेज। तो और क्या बात कर रहे हैं, परसेंटेज मार्क्स obtained बाय ऑल द 7 स्टूडेंट। ओके, तो हमने एवरेज निकालनी है। परसेंटेज तो ऑलरेडी परसेंटेज में ही है ये डाटा, ये 65% है, 35% है, 50% है, परसेंटेज में है, 77 है, 80। ओके, किसका पूछा था, 7 स्टूडेंट्स इन फिजिक्स। ओके, फिजिक्स, ये डाटा पूछा है फिजिक्स का ओनली फिजिक्स की बात कर रहे हैं।
7 स्टूडेंट के फिजिक्स का डाटा जो है उसकी एवरेज निकालनी है हमने। तो एवरेज हम कैसे निकालते हैं, 90 + 80 + 70 + 80 + 85 + 65 + 50 ओवर कितने स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, हम 7 से डिवाइड कर देंगे ऐसे 7 से डिवाइड कर दिया तो 74.28 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या बस उन्होंने परसेंटेज तो हमें दी हुई है, बस एवरेज निकालनी थी, हमने जो डाटा दिया परसेंटेज में उसकी एवरेज निकाल दी, प्लस कर दिया 550 और 7 डिवाइड करके 74.28 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार आप नोट कर लीजिए अगर किसी स्टूडेंट को किसी क्वेश्चन ना पता चला हो तो। ये 25 सितंबर 2020 सेकंड शिफ्ट का जी क्वेश्चन है। फर्स्ट पेज, सेकंड, एंड ये फिफ्थ क्वेश्चन है। थैंक यू स्टूडेंट्स। और भी मोर वीडियोस देखने के लिए, डाटा इंटरप्रिटेशन की मोर वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।